Hello everyone, welcome to my YouTube channel Politics की पाठशाला where we are going to discuss about pardoning power the president of the president and governor. Article 72 talks about the pardoning power of president, and under Article 161 the pardoning power of the mercy petition, the mercy power, the clemency power of governor has been mentioned. So ये दो आर्टिकल हैं जहां ये चीजें मेंशन है. मर्सी पिटीशन होती है एक एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी है, एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी, स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी के पास होती है. सो इन केस ऑफ यूनियन लेवल, एट यूनियन लेवल वी हैव द प्रेसिडेंट, एट ए स्टेट लेवल वी हैव गवर्नर. ये एक ग्रेस है, एग्जीक्यूटिव ग्रेस है. दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, इट इज ए एग्जीक्यूटिव ग्रेस, नॉट ए मैटर ऑफ राइट. तो ये सिटीजन का मैटर नहीं होता है. ये होता है द बेसिक फिलॉसफी. इसके बाद इसके पीछे यही है कि टू करेक्ट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. अगर लीगल इंटरप्रिटेशन जुडिशरी से कोई मिस्टेक हो जाती है, उसी चीज को करेक्ट करने के लिए ये पार्डनिंग पावर, मर्सी पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती है. सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब यही है. और कभी कभी ये बियॉन्ड लीगल कंटेक्स्ट, लीगल इंटरप्रिटेशन के बियॉन्ड जाकर के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अप्लाई कर करके ये मर्सी पिटीशन अप्लाई की जाती है. और किसी पर्टिकुलर कन्विक्ट का बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, प्रेगनेंसी, सिकनेस, ये सब कंसीडर करके भी मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट की जाती है, क्लेमेंसी उसको दी जाती है. ओके, सो मर्सी पिटीशन कैसे अप्लाई होती है, क्या होता है? सो मर्सी जो होती है, मर्सी में दो चीज होती है, एक कन्विक्शन, एक सेंटेंस. सेंटेंस में दो चीज, नेचर ऑफ दैट सेंटेंस एंड द क्वांटम ऑफ दैट सेंटेंस. कन्विक्शन, फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी. तो मर्सी पिटीशन जो होती है 5 टाइप से अप्लाई होती है. सबसे पहला होता है पार्डन. अगर प्रेसिडेंट किसी पर्सन का कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों एब्सॉल्व कर देते हैं, वी कॉल इट पार्डन. बट अगर प्रेसिडेंट किसी भी कन्विक्ट के सेंटेंस का नेचर स्विच करते हैं, वी कॉल इट कम्यूटेशन. अगर उसका नेचर ही चेंज हो जाए, नेचर इन द सेंस, फॉर एग्जांपल पहले डेथ पेनल्टी थी, अभी उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गया, वी कॉल इट कम्यूटेशन. बट अगर किसी कन्विक्ट का क्वांटम, जो ईयर, जो जेल इंप्रिजनमेंट है, वो रिड्यूस हो जाती है, वी कॉल इट रिमिशन. फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन का, कन्विक्ट का 10 इयर्स का जेल टर्म 5 इयर्स हो जाता है, वी कॉल इट क्वांटम. क्वांटम के सिचुएशन में नेचर नहीं चेंज होगा, सिर्फ क्वांटम चेंज होगा, सेंटेंस में नेचर सेम रहेगा. तो नेचर 10 इयर्स था, अभी भी वो रिगरस इंप्रिजनमेंट है, अभी भी रिगरस इंप्रिजनमेंट है, बट उसका क्वांटम चेंज हो गया, 10 to 5 इयर्स हो गया, वी कॉल इट रिमिशन. सो ये फर्स्ट टाइप हो गई, ये सेकंड टाइप हो गई, एक थर्ड टाइप हो गई. फोर्थ टाइप होता है रेस्पाइट. रेस्पाइट स्पेशल कंडीशन के बेसिस पे मिलता है. फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी का इशू हो गया, एज का इशू हो गया, या कंसिडर कर दिया गया कि फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह का कंडीशन अप्लाई करके रेस्पाइट दिया जाता है. एंड फिफ्थ एक टाइप होता है दैट वी कॉल इट रेप्रीव. रेप्रीव जो होता है ये स्टे होता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर का. जनरली ये किस पर अप्लाई होता है? डेथ पेनल्टी पर. जस्ट एक स्टे कर दिया जाता है आपके एग्जीक्यूशन ऑर्डर को, 10 डेज, 15 डेज, मंथ, जस्ट इट. बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कन्विक्शन, सेंटेंस सब सेम रहता है. सो ये 5 टाइप्स की मर्सी पिटीशंस होती हैं, जिसको हम क्लेमेंसी पावर प्रेसिडेंट की कहते हैं या गवर्नर की कहते हैं. एक पार्डनिंग, जिसमें कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों एब्सॉल्व हो जाते हैं, एंड द पर्सन बिकम लाइक ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, कंप्लीटली फ्रेश. उसके रिगार्डिंग रिलेटेड जितने भी अदर प्रोसीडिंग्स रहती हैं वो सब एब्सॉल्व हो जाएंगी ऑल टुगेदर, कंप्लीटली, फुल्ली. ठीक. और रेस्पाइट जो होता है
ये स्पेशल कंडीशन प्रेगनेंसी वगैरह की कंडीशन में अप्लाई होता है। कम्यूटेशन में नेचर स्विच होगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्वांटम रेमिशन में क्वांटम स्विच होगा, नेचर उसका सेम रहेगा। अगर वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो रिग्रेस ही रहेगी। दिस इज अबाउट द टाइप्स, ठीक। सो एंड इन शत्रुघ्न चौहान केस, इन कहर सिंह केस, पहले कहर सिंह केस होता है, कहर सिंह केस जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के मर्डर से रिलेटेड केस है 1988 में। सुप्रीम कोर्ट सेट की अगर मालाफाइड इंटेंशन से मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट की जाती है, पार्डन दिया जाता है, तो दैट इज अ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। आप उसको चैलेंज कर सकते हो। सेम आइडिया सुप्रीम कोर्ट रिटेरिएट करता है शत्रुघ्न चौहान वगैरह के केस में कि यस इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मर्सी पिटीशन इंडिया में बहुत बार अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल आप निर्भया के केस में देखते हैं, मर्सी पिटीशन वाज रिजेक्टेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ था, कंपैरिजन जब होता है यूएस के प्रेसिडेंट से, यूएस के प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है पार्डन की, एब्सोल्यूट पावर, अनकंडीशनल पावर, और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है यूएस प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इन मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, सुप्रीम कोर्ट सेट कि ये जो पावर है इंडियन प्रेसिडेंट की, दैट विल बी एक्सरसाइज्ड ओनली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट का अपना कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ये सेटिस्फेक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है, जो कि होम मिनिस्ट्री के थ्रू अप्रोच होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट को। तो ये एक्सरसाइज होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू। प्रेसिडेंट का इंडिया के केस में पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, यूएस के केस में कंप्लीट डिस्क्रिशन होता है। यूएस के केस में एक आइडिया होता है प्रीएम्प्टिव पार्डन। प्रीएम्प्टिव पार्डन का मतलब ये हो, अगर केस अभी पेंडेंसी में है, केस फाइल, चार्जशीट फाइल हुई है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ट्रायल एंड आफ्टर द कन्विक्शन और ड्यूरिंग द चार्जशीट फाइलिंग, प्रेसिडेंट कभी भी पार्डनिंग पावर दे सकते हैं, ठीक है। यूएस के केस में कंप्लीटली ये होता है, और कंडीशनल होता है, और स्पेसिफिक पर्टिकुलर इशू के लिए होता है, और रेट्रोस्पेक्टिव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव अगर क्राइम 1970 फॉर एग्जांपल स्कैंडल गेट, जो वाटर गेट स्कैंडल होता है, वाटर गेट स्कैंडल, वाटर गेट स्कैंडल होता है निक्सन प्रेसिडेंसी में। ये पॉलिटिकल बेसिकली टेम्परिंग थी, रिचर्ड निक्सन। तो इनके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जेराल्ड, ये कंप्लीटली इनको अनकंडीशनल पार्डन दे देते हैं बैक डेट से। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होता है, प्रोस्पेक्टिव नहीं अप्लाई हो सकता है। तो जेराल्ड फोर्ड इनको कंप्लीटली पार्डन कर देते हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिवली कि इसके पहले के इनके जितने फेडरल क्राइम हैं ये सारे के सारे एब्सॉल्व हो जाते हैं। यूएस के केस में यूएस प्रेसिडेंट कैन ओनली पार्डन फेडरल ऑफेंसेस, स्टेट के ऑफेंसेस में नहीं। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में इंडियन प्रेसिडेंट कैन पार्डन ऑन एनी मैटर बी इट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, ठीक है। सिमिलरली यूएस के केस में आप देखते हैं कि इन 2024 जो बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन पार्डन हिज ओन सन हंटर बाइडेन, ठीक है, बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व इन सम टैक्स एवेजन केसेस, गन वगैरह के केसेस थे, तो उन सब में तो कंप्लीट फुल अनकंडीशनल पार्डन। प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है? सी, इंडियन प्रेसिडेंट का एब्सोल्यूट पावर होता है पार्डनिंग का, बोथ सेंट्रल प्लस स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, थ्रू आउट टेरिटरी। एंड गवर्नर का केस में स्टेट लॉज पर ही अप्लाई होता है, प्लस गवर्नर्स कोर्ट मार्शल पर कोई पावर नहीं होता है। अगर
मिलिट्री कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट किया तो गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते, बट प्रेसिडेंट की पावर यहां भी पार्डन करने की होती है। ठीक है, इनका कोई पावर नहीं। एक मेजर डिफरेंस होता है, अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसको कंप्लीटली अगर कोई पार्डन कर सकता है फुल्ली, तो दैट इज अ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी। बट गवर्नर कैन ओनली कम्यूट, रेमिट और रेमिशन और रिस्पाइट और रिप्रीव दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। तो चारों ही कर सकते हैं, कंप्लीट फुल्ली पार्डन नहीं कर सकते हैं किसी डेथ पेनल्टी की, बीट स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज कहीं भी हो, फुल्ली पार्डन नहीं कर सकते। गवर्नर उसको कम्यूटेशन हो सकता है उसका गवर्नर के थ्रू, रेमिशन हो सकता है उसका, रिस्पाइट हो सकता है, रेप्रीव हो सकता है, कंप्लीट फुल्ली पार्डन नहीं होता। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्लियर? सो हमने डिस्कस किया कि जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रीएम्प्टिव पार्डन होता है यूएस में, कैसे रिचर्ड निक्सन वगैरह का पार्डन है, एंड हंटर बाइडन का पार्डन 2024 में, एंड इंडिया के केस में डिफरेंस क्या है गवर्नर और प्रेसिडेंट के में। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर। और जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होता है कहर सिंह का केस 1988 एंड शत्रुघ्न चौहान केस 2014।